जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। कोई हमारे साथ नहीं, कोई हमें समझ नहीं रहा है और कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आज हम इस सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसे हर इंसान ने कभी न कभी महसूस किया होगा। यह एक स्वाभाविक अनुभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा नकारात्मक होता है। अकेलेपन के पल हमें आत्मविश्लेषण करने का अवसर देते हैं। यह हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। अकेलेपन के पल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और हमें जीवन में क्या चाहिए। यह समय हमें आत्मनिर्भर बनाने का मौका देता है। अगर हम इस समय का सही उपयोग करें तो यह हमारे लिए बहुत लाभकारी भी हो सकता है। जब हमें लगे कि कोई हमारे साथ नहीं तो हमें आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेना चाहिए। आत्मनिर्भरता हमें अपनी ताकत को पहचानने और उसे विकसित करने में मदद करती है। जब हम आत्मनिर्भर होते तो हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती। हम खुद अपने सबसे बड़े सहायक बन जाते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं। हम अपनी खुशी और संतोष का स्रोत खुद बन सकते हैं। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारे मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब हमें लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है तो हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हमें खुद पर विश्वास नहीं है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करने का मतलब है कि हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हमें अपने आप से कहना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। जब हमें लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है तो हमें अपनी मंजिल को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें किन चीज़ों से खुशी मिलती है, उस सवाल का जवाब ढूंढना हमें अपनी राह पर आगे बढ़ने में मदद करता है। मंजिल की पहचान करने का मतलब है कि हमें यह जानना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। जब हमें अपनी मंजिल का पता होता है तो हम अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा को उस दिशा में लगा देते हैं। जब हमें लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है तो हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में अच्छा देखने और सोचने की शक्ति देती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ता है। पॉजिटिव सोचने का मतलब है कि हमें हर स्थिति में अच्छे पहलू को देखना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है और हर मुश्किल समय के बाद अच्छे दिन आते हैं। अकेलेपन के समय में स्व अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वयं का अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। यह हमें समय पर काम करने, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और अपने आप को प्रेरित रखने में मदद करता है। स्वयं अनुशासन का मतलब है कि हमें अपनी दिनचर्या को सही ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और अनावश्यक चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हमें लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है
तो हमें खुद को प्रेरित करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उन चीज़ों को याद करना चाहिए जो हमें प्रेरित करती है, या हमारे सपने हो सकते हैं, हमारे उद्देश्य हो सकते हैं, या फिर वे लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमें प्रेरित किया। खुद को प्रेरित करने का मतलब है कि हमें अपने अंदर एक ऐसी आग जलानी चाहिए जो हमें हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। हमें अपनी सफलता की कहानियों को याद करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हमें लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है, तो हमें अपने जुनून का पीछा करना चाहिए। हमारा जुनून हमें ऊर्जा और उत्साह से भर देता है, यह हमें जीवन में खुशी और संतोष की अनुभूति कराता है। जुनून का पीछा करने का मतलब है कि हमें उन चीज़ों को करना चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। हमें उन कामों में अपना समय और ऊर्जा लगानी चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं। जब हमें लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है, तो हमें दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें अपने अंदर एक सकारात्मक भावना मिलती है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरे की मदद करने का मतलब है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करनी चाहिए, या किसी को मार्गदर्शन देना, किसी की समस्याओं का समाधान करना, या फिर किसी की मुश्किल समय में साथ देना हो सकता है। जब हमें लगे कि कोई हमारा साथ नहीं है, तो हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर चीज़ का समय होता है। अगर आज हमारे साथ कोई नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। धैर्य रखने का मतलब है कि हमें हर स्थिति का सामना शांत मन से करना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हमें बस अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। और जब हम लगे कि कोई हमारे साथ नहीं, तो हमें ध्यान और योग का अभ्यास भी करना चाहिए। ध्यान और योग हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह हमारे मन को शांत करता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ध्यान और योग का अभ्यास करने का मतलब है कि हमें रोजाना कुछ समय अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए निकालना चाहिए। यह हमें अपने अंदर के तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करता है। जब हमें लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है, तो हमें अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे की मासूमियत और सरलता हमें जीवन को सरल और खुशहाल बनाने में मदद करती है। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखने का मतलब है कि हमें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, और जीवन को एक खेल की तरह जीना चाहिए। जब हमें लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है, तो हमें सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक लोग हमें प्रेरित करते और हमें अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताने का मतलब है कि हम उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते, हमें खुश रखते और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। जब हमें लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है, तो हमें आत्म प्रेम का महत्व समझना चाहिए। आत्म प्रेम हमें अपने आप को स्वीकार करने और प्यार करने में मदद करता है। यह हमें अपने आप को सम्मान और आदर देने का महत्व सिखाता है। आत्म प्रेम का मतलब है कि हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए, अपने आप को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप को हर स्थिति में मजबूत रखना चाहिए। जब हमें लगे कि कोई हमारे साथ नहीं है, तो हमें निरंतर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया हमें हर समय नई चीज़ें सिखाती है और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। निरंतर सीखने का मतलब है कि हमें हर समय कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, या किसी नए कौशल को सीखना हो सकता है, किसी नए विषय पर ज्ञान प्राप्त करना हो सकता है, या फिर किसी नई गतिविधि में भाग लेना हो सकता है। जब हमें लगे कोई हमारे साथ नहीं है,
तो हमें आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आशा हमें हर समय आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। आशा का मतलब है कि हमें हर समय सकारात्मक रहना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों, जिंदगी में कोई साथ नहीं दे रहा है तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि हम खुद अपने सबसे बड़े साथी हैं और हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।